मोतवाय दुभी मिली खेतवा बिगड़ल, अरे खेतवा बिगड़ल, अरे मुसवा बिगड़। जानना चाहते कि जब यूट्यूब से पैसा आई तो का करबू, पहले ये बतावा। ये बड़ा टेंशन है भाई। ये समझावा कि पैसा आई तो का हुई। नहीं, सबसे पहले तो हमारा जब तुहरी चोटी है हो जेठानी। अच्छा लगा है। जौनपुर में फिर कहिए आवे? 27 को। 27 को ना जी, खुशबू रानी का शादी है, उसमें मतलब बहुत। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज मैं अपने निज आवास पर हूं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कभी कभी जिक्र करते हैं यूट्यूब फैमिली, तो पुनः से आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग समझिए जो यूट्यूबर साथी लोग जितने लोग भी काम कर रहे हैं, सभी लोग एक परिवार जैसे होते जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं लगभग 4-5 जनपदों का दौरा करता हूं। मैं आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कभी कभी मैं गाजीपुर के इधर सैदपुर वाले हिस्से में जाता हूं, बनारस जाता हूं। तो मुझे लगता है कि जितने भी बहनें, जितने भी भाई लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जो भी समाचार बोलने वाले मेरे अपने साथी हैं, इतने सहयोगात्मक भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि सच में ये मन फीलिंग आती है कि ये मेरा परिवार है। इसी तरह से आज पुनः से एक बहुत ही मेरे चैनल से तो भाई बहुत ही चर्चा का विषय हमेशा से बना रहा है। आपके गीत भी चर्चा में रहे हैं और आपका फेस भी चर्चा में रहा है। पुष्पा देसी गीत, अम्बेडकर नगर, रामनगर, अम्बेडकर नगर में रामनगर बाजार है, वहाँ से आपका घर लगभग यहाँ जहाँ बैठी हैं, यहाँ से यानी मेरे घर से इनके घर की दूरी लगभग 92 किलोमीटर है। तो 92 किलोमीटर चल करके आना या मेरा 92 किलोमीटर चले जाना, ये होता है एक दूसरे के साथ रिश्तों को निभाना, संबंध को निभाना, पारिवारिक तालमेल को बनाए रखना। आप और आपके हस्बैंड दोनों लोग आज मेरे परिवार में, यानी हम लोग पूरे परिवार के साथ, एक दूसरे के परिवार के साथ पुनः अपना परिवार समझिए बैठा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में पुष्पा जी से बातचीत करके एक मेरा कंटेंट हो जाएगा। मैंने कहा जबकि लगन है लगातार, पुष्पा जी गीत गाते जा रही हैं, गीत गाते जा रही हैं, गला नहीं काम कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आइए हम लोग बातचीत करके उन बहनों तक एक मैसेज डालते हैं जो बहनें यूट्यूब पर काम कर रही हैं। कैसे हैं पुष्पा जी आप? सबसे पहले तो भैया नमस्ते, प्रणाम आपको तहे दिल से, जो कि इतना सपोर्ट हमारा तो सही है, हमारा छोड़िए, जितने हमारी बहनें हैं, जितने हमारे भैया हैं, सबका सपोर्ट भैया करते हैं। और भैया के चैनल से जितने लोग बने हैं, समझ लीजिए उनका उद्धार ही हुआ है। बहुत मतलब आगे चैनल भागने शुरू कर दिया है। हमारा तो खुद का है, यही बात है। जब से भैया के चैनल पे हमारा गया वीडियो, तब से चैनल जो है आगे जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते प्रणाम सभी भाई बहनों को। और कुछ भी हो, लेकिन पुष्पा जी बतियाना तो जान ही गई। गाना तो पहले से जानती थी, लेकिन लाइव चलाते चलाते और इंटरव्यू देते देते जो है बहनों के सपोर्ट में अब लगातार मैं देख रहा हूँ ब्लॉग वीडियो बनाते बनाते पुष्पा को बातचीत करना मस्त आ गया है। पुष्पा ये बताइए, अब तो लगभग चैनल मोनिटाइज हो गया? जी बिल्कुल हो गया भैया, चैनल मोनिटाइज हो गया। और मोनिटाइज हो जाने की वजह, मोनिटाइज तो हो ही गया, मेहनत बहुत करती थी, आपका डॉलर भी बना हुआ है, अच्छा खासा बना था, लेकिन खाता सही ढंग से ना जुड़ पाने की वजह से पेमेंट रुका हुआ था। आज खाता, स्विफ्ट कोड और उसका टैक्स फॉर्म भर दिया गया है। अब वो पैसा 21 से 26 के बीच में संभवतः अकाउंट में आ जाएगा, ये भरोसा है। जबकि ये 2-3 महीने से पेमेंट रुका हुआ था ना, मार्च से रुका था, मार्च से रुका था। अब पैसा जब आ जाए तब का हुई पार्टी दे भैया के। बहुत टेंशन के बात, हम तो सोच के परेशान है कि जब तू पैसा पा जेबू तो करबू का पैसा का करब, आपके बकरा उकरा खिलाइबा। हमारा बेइज्जती ना करो, हम तो बकरा खइबा ना करेंगे, हम तो काजू बादाम छोड़ा किशमिश वाले हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। आइए, ऐसे ही भी पुष्पा तो मिठाई खिला के निहाल कर देती हैं, अपरंपार मिठाई, चाहे यहाँ जाइए चाहे वहाँ। अच्छा पुष्पा, जब वो बनावे लू आप पाती वाला उसकी पारी जब गल रही तो का बनेली रहलू? रिकवच सोहिना जो हमरे यहाँ सोहिना कजला, रिकवच भी कहीं कहीं रिकवच बोल जाला, कहीं कहीं सोहिना बोल जाला, हमरे यहाँ दोनों बोल जाला। अच्छा, और लोढ़ा? लोढ़ा ना बोल जाला। अच्छा, सोहिना बोले जले। अच्छा, सोहिना बनल। हमें नाते ही बतावल चाहते ही कि आप लोग हो, अगर आप सब लोग सुनत हुआ तो आप लोग जाना
कि संतोषो पेट लेके दौड़त नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भैया तो सपोर्ट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए वहाँ तक जाते हैं। हमको यही उम्मीद है, हमको अच्छा लगता है भैया जाते हैं, हमारा सपोर्ट मिलता है, हमको बहुत सपोर्ट मिलता है भैया जाते हैं तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। पुष्पा का चैनल मोनेटाइज हो गया, अब तो पैसा आने वाला नहीं, पैसा आ जाएगा 21-26 को, पक्का पैसा आएगा। भगवान करें हम लगातार पैसा आता रहे। बहुत मेहनत करी है पुष्पा ने, बहुत मेहनत करी है। एक बड़ा कार्यक्रम था पुष्पा के घर पर, हम लोग गए हुए थे, वहाँ लगभग सैकड़ों यूट्यूबर बहनें आई थी, भैया लोग आए थे, समाचार मीडिया वाले तमाम साथी आए थे। बहुत अच्छा लगा कि एक साथ एक मंच पर इतने लोगों को आपने इकट्ठा कर दिया था। लगभग मेरी 10वीं 8वीं मुलाकात है पुष्पा जी से, मेरे घर और इनके घर मिला करके, तो बहुत अच्छा लगा है। जौनपुर में फिर कहिए आवे 27 को 27 को ना जी, खुशबू रानी का शादी है, उसमें मतलब बहुत इच्छुक है कि हम आए। अच्छा, ये बतावा, खुशबू रानी आपके गीत काहे बहुत पसंद करेगी? अब हमको तो ये नहीं पता क्यों पसंद करती हैं, लेकिन तो हमसे उनका कैसे मुलाकात हुआ। हम अपने लाइव चलाते थे और हम लाइव में ज़्यादातर तो हम गीत ही गाते हैं, हमको चुप बैठे अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो ये है, गीत गाते थे और पता नहीं कैसे वो हमारी लाइव देखी, कमेंट की और उनका चैनल देखे जब चैनल आईडी, तो हम बहुत मतलब इतना खुश हो गए कि जितना हमारे दर्शक थे सबको छोड़कर हम उन्हीं का कमेंट पढ़ने लगे कि इतना खुश हो गए। और वो आई अच्छा लगा और उनको हमारा गीत पता नहीं कैसे पसंद आया। वो बोली कि आपके हमको गीत अच्छा लगता है, और लगभग 4-5 गीत उनको हम दे दिए हैं व्हाट्सएप के द्वारा, वॉइस कॉल से बोल करके, आवाज़ गा करके उनको बताए हैं। वो म्यूजिक पे गाई हैं, वो बोले हम गा दें, हम बोले गाइए। अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, इतना प्यार दुलार मिला। और तो ये गाना दो गाना उसमें से बताइए जो खुशबू रानी की आवाज़ में आपके गीत गए हों। जी बिल्कुल, एक गाना तो पहली बार वॉइस कॉल पे गाए थे उनके पे, यही वाला वो गाए भी हैं। मोरया नाड़ी बालिमा, मोरया नाड़ी बालिमा, सजिया नाया मैं हमारी, मोरया नाड़ी बालिमा, सजिया नाया मैं हमारी, मोरया नाड़ी बालिमा। कहल सुनल जैसे जपियल बैठल गुड़वारी, कहल सुनल जैसे जपियल बैठल गुड़वारी, घुघटा नाटा रहे हमारी, मोरया नाड़ी बालिमा, घुघटा नाटा रहे हमारी, मोरया नाड़ी बालिमा, मोरया नाड़ी बालिमा, मोरया नाड़ी बालिमा, सजिया नाया मैं हमारी, मोरया नाड़ी बालिमा। ये वाला गाना खुशबू रानी ने आवाज़ दिया, कितना गया उनके चैनल से कुछ या आपके चैनल से? अब हमको तो नहीं पता, हम देखे नहीं, लेकिन वो ये गीत गाई हैं मंजू मोहनी दीदी गाई हैं। अच्छा। अपनी आवाज़ में गाई हैं। हम उनके चैनल पे गाए थे, जब वो हमको बोले कि अपना गीत हमारे चैनल पे गा दीजिए, तो हम खुशबू रानी के चैनल पे ये गीत गाए थे, लेकिन वो हमको लगा पता नहीं डाले कि नहीं, हम नहीं देखे। वो यही गीत मंजू मोहनी दीदी अपने चैनल पे गाई हैं। अच्छा, व्यूज़ गया हुआ है, मैंने देखा। अच्छा, एक और गीत गाई थी, इसमें बड़ा बवाल भी हो गया था, ये वाला, गजब तुहरी चोटी है हो जेठानी, गजब तुहरी चोटी है हो जेठानी, कमने स्कूलवा में कैलू पढ़ाई, कमने स्कूलवा में कैलू पढ़ाई, नियत तुहरी खोटी है हो जेठानी, नियत तुहरी खोटी है हो जेठानी। पूरा नहीं सुनाएंगे क्योंकि आवाज़ नहीं सही है, नहीं तो हम गीत तो इसमें बवाल क्या हुआ था? बवाल हो गया था कि शायद ब्लॉग वीडियो वंदना दीदी डाली थी उन्हीं के नाम से, कि मतलब ये हमारा जो है गीत हमारा क्यों उठा के डाल दिए। नाम शायद नहीं ली थी, पर उन्हीं के हम सुने भी हैं कि उन्हीं के वास्ते डाला गया था। मंजू मोहनी की आवाज़ से नहीं सुने थे, मंजू मोहनी दीदी हमसे नहीं ये बात बताई थी, कोई और बताया था कि उन्हीं के नाम से डाला गया था, केवल नाम नहीं लिया गया था। लेकिन ये गीत ना हमारा लिखा था, ना तो मंजू मोहनी दीदी का लिखा था, ना वंदना दीदी का लिखा था। हमें सबसे हमको सबसे काम है, और सब हम लोग बहनें हैं, हम किसी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। लिखा कोई और था, पर लिखा कोई एक लिखता है, गीत हजारों लोगों के आवाज़ से जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा वैसे ही पारंपरिक गीत होते हैं, जो पारंपरिक गीत होते हैं, तो ये मेरी समझ से तो पुराने गीत। अच्छा, कोई पचरा पुराना पारंपरिक, जैसे निमिया के दरिया वाला, एक लाइन में चाहूँगा गाओ, इसलिए कह रहा हूँ ना के लिए कि वो गीत बताइएगा आप लोग कि सुन करके किसने लिखा होगा इसे,
आइए एक लाइन सुनते हैं। सुना रहे हैं, पचरा गीत है कि कच्चे कच्चे बांसावा कई कच्ची अर काइनिया हो पलैया काटीना। कच्चे कच्चे बांसावा कई कच्ची अर काइनिया हो पलैया काटीना। कृष्णा बांसिया बजावे हो पलैया काटीना कि कृष्णा बांसिया बजावे हो पलैया काटीना। ये बताओ, अच्छा पुष्पा गाना तो होते रही, फिर दूसरा गाना गवाई। ये बताओ, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब यूट्यूब से पैसा आई तो का करबू, पहले ये बतावा। ये बड़ा टेंशन है भाई। ये समझाओ कि पैसा आई तो का हुई। नहीं, सबसे पहले तो हमारा जब पैसा आएगा तो हम आज से नहीं पहले से ही सोचे हैं। हस्बैंड जी हमारे भले हमारे सहयोगी हैं, हमको भले ही साथ दिए हैं, पर हमारे घर में हमारे ससुर जी बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनको हम उनके हाथ में पैसा देंगे। वो तो थोड़ा क्रोधित रहते हैं वीडियो बनाने से, पर उनके हाथ में पैसा देंगे क्योंकि हमको खुशी मिलती है। जब वो खुश रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। पूरा पैसा दे दे उनके? पूरा पैसा पहले उनको दे करके उनको प्रणाम करेंगे। जो समझ में आएगा वो दे दिए तो खुश रहे, हम ना दिए कौन बात। आपका पैसा आएगा तो आप क्या करेंगी या आप क्या करेंगे? अगर पहला पेमेंट यूट्यूब से आपका आता है तो आप क्या करेंगे, ये जरूर कमेंट करके बताना कि यूट्यूब अगर आप चलाते हैं और पहला पेमेंट अगर आपका आएगा तो आप क्या करेंगे। पुष्पा का पहला पेमेंट 26 तारीख को कंफर्म आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 3 महीने का डॉलर है, एक साथ आने वाला है। अब वो हम नहीं बताएंगे कितना आने वाला, लेकिन अच्छा खासा आएगा। वो पैसा क्या करेंगी, अपने ससुर को, ससुर जी हमारे क्योंकि बहुत ही परिश्रम करके, बहुत ही मतलब कैसे कैसे अपना नौकरी त्याग दिए, इस्तीफा दे करके। हमारे हस्बैंड जो छोटे थे तभी हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी। बहुत ही परिश्रम से, पहले का जमाना था कि कूट पीस करके बच्चों को जियाए हैं, तो समझ लीजिए हमारे हस्बैंड को जियाए तो हमको भी जियाए, क्योंकि उन्हीं के तौर पे हम उन्हीं के घर में हैं। इसलिए हम उनकी स्थिति सुनते हैं तो हमको हमारे आंख में आंसू आते हैं। इसलिए हम सोचते हैं जो भी है पहले उनके हाथ में जाए। हमारा यही मकसद है। दुनिया तो अपने सास ससुर से बहुत परेशान रहता है, आप इतना माया कर रही हैं। लेकिन हम नहीं परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे ससुर जी आज तक हमको कभी नहीं कहे हैं कि फलनिया रे, कभी नहीं कहे हैं। हो के शब्द में बोले हैं, कभी नहीं रे पा रहे हैं। हाँ, मानते बहुत हैं, बहुत मानते हैं। जो हमको नहीं आता है किसी से शेयर नहीं किए हैं कि हमारी बहू को एक काम नहीं आता है, कभी नहीं कहे हैं। मर जी तो रोइबू? अरे काहे ना रोए। रोहित बहुत है, रोहित बहुत है। काहे से घर आके देखा हमके तो कुछ उतना आवत तो उतना बिन जिम्मेदारी। रोहित तो बहुत है। अभी आपके ससुर जी की तबीयत खराब थी, पता है, दोनों पति पत्नी इतना परेशान थे कि लेकर के अकबरपुर, जलालपुर, यहाँ ब्लड टेस्ट करवाना, आना यहाँ से टेस्ट करवा रहे थे। हम कहे पुष्पा ठीक ठाक हो जाएंगे, वायरल बीमारी है, 2-4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, बाबूजी परेशान मत रहिए। लेकिन कहते बाबूजी बहुत बीमार है भैया, बहुत बीमार है। जबकि वो ठीक ठाक से थे, बोलते बतियाते थे, खाते पीते थे, फिर भी इन लोगों के दोनों पति पत्नी के दिमाग में चलता है कि पापा बहुत बीमार है। लेकर के अकबरपुर PGI तो अक्सर बातचीत होते रहता है। हमारा घर का हालचाल भी हम लोग एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। कभी पापा का हालचाल लेना, इधर से मम्मी पापा का हालचाल पहुंचाना, ये हम लोग भी बतौर परिवार की तरह से ही शेयर एक दूसरे से कर लिया करते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ये पुष्पा की प्रस्तुति कैसी लग रही, बातचीत करने का तौर तरीका कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर समझाना, बताना हम लोगों को आगे क्या करें हम लोग, कि हम लोगों के गीतों को, हम लोगों की बातों को और लोग सुने। जरूर आपका सुझाव मुझ तक आना चाहिए। दर्शकों से कुछ और कहेंगे अंत टाइम में? क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भैया को भी, और साथ साथ हमको भी सपोर्ट करिएगा। नहीं, अगर पूरा गाना सुनना होगा तो कहाँ जाना होगा? भैया के चैनल पे जाना, हमारे चैनल पे जाना, पूरा गीत सुनेंगे आप लोग। आज तो आवाज़ नहीं सही है, नहीं तो अभी हम कितना गीत सुनाते हैं। मन तो बहुत है, पर यही है कि आवाज़ नहीं सही है। क्योंकि हमारा इच्छा तो बहुत रहता है कि भैया के चैनल पे कितना गीत गाएं, बहुत इच्छा रहती है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा भैया को भी, हमको भी। जी, पुष्पा देसी गीत आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, और मैं चाहूँगा कि इनके चैनल को ज़रूर आप लोग विजिट किया करें, जाया करें, सुना करें। लास्ट टाइम में मैं चाहूँगा कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय, महंगाई का। जब महिलाओं का इंटरव्यू लेता हूं तो वो महंगाई पर कभी कभी रोती हैं, कुछ महिलाएं शराब पर बोलना चाहती हैं, कुछ दहेज पर कहना चाहेंगी। तो मैं चाहूँगा कि गीतों के अलावा जो विचार आपका अगर देना होगा तो किस पैटर्न पर, यानी किस मुद्दे पर अपना विचार देना चाहेंगी? गीतों के सिवाय
तो दारू का एक सिस्टर बता के गई है दारू का, तो हर परिवार तो दारू नहीं पीता, जो दारू पीते हैं उसके लिए तो बहुत ये है कि अच्छा नहीं लगता है, दारू बंद करें। लेकिन तो एक और बात है कि दारू वाला बात छोड़िए भी है, पर जैसे बहन बेटी के मतलब एक छेड़खानी वाला बात कर रहे हैं, हाँ बहन बेटी का छेड़खानी वाला बात कर रहे हैं, इस पे रोक लगाया जाए तो प्रशासन से बहुत बहुत धन्यवाद होगा। क्या बात है, यानी जो आए दिन बहन बेटियों के छेड़छाड़ होते हैं, जो घटनाएं बड़ी बड़ी घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं, आंसू आ जाते देख करके, किसी भी भाई बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ या किसी के साथ भी होता है तो आंसू आ जाता है कि सबका मान सम्मान एक जैसे होता है। चाहे जो भाई हैं कर रहे हैं तो उनके घर में भी बेटी बहन है, इसके लिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना कोई करे। आपको लगता है कि शासन प्रशासन के लोग जो है इस पर सख्ती बरत रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी सशक्तिकरण पर सरकार सख्त है, ऐसा आपको लगता है? नहीं भैया, सरकार तो जो कर रही ठीक है, पर मुंह देख देख के सरकार भी चलती है। हाँ बिल्कुल, हाँ मुंह देख देख के चलती है, जो जैसा चाहे कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार को वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो हम किसी सरकार को वो नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये सरकार ऐसी वैसी है, पर मुंह देख के काम करती है। गरीबों के लिए, जो गरीब स्थिति में है उसका कोई नहीं सुनता है। हम एकदम देखिए, हमारे गांव की बात है, एक बच्चे थे, उसके पिता भी नहीं थे, वो बच्चा अगर छोटा था, अगर उसका चोरी भी कर लिया, धान थोड़ा सा पता नहीं मशीन काटी थी चोरा लिया था, एक भैया थे, उसी गांव के भैया थे, उनको इतना मारे लात ओत से मारे, इधर से उधर ढमलिया करके छोड़ा, पटक दिए, उसका सर फूट गया। वो थाने पर फोन की, वहां तक गई, पर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि वो गरीब थी, झाड़ू पोछा स्कूल में करती है वो महिला। हमको बहुत दुख हुआ इसी बात से। मैं चाहूँगा जाते जाते लास्ट टाइम में दर्शकों को 2 लाइन कुछ और सुना दीजिए पुष्पा जी। जी बिल्कुल सुनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि पुष्पा की आवाज़ नहीं काम करे, लेकिन फिर भी आज जौनपुर में मौजूद है, मेरे आवास पर हैं और हम लोग दोनों लोग इकट्ठा एक साथ बैठे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आइए एक छोटी सी गीत और सुनते हैं। सुना रहे हैं, ललनवा वाली गीत है, विवाह का सुना रहे हैं, कैसा लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मोतवाय दुभी मेली खेतवा बिगड़ल, अरे खेतवा बिगड़ल, अरे मुसवा बिगड़ खरिहान रे लालनमा, अरे मुसवा बिगड़ खरिहान रे लालनमा, हमारे ससुर जी के गुंडा लोग बिगड़न, अरे गुंडा लोग बिगड़न, अरे गौआ बिगड़ पर धान रे लालनमा, अरे गौआ बिगड़ पर धान रे लालनमा। क्या बात है, आवाज नहीं पूरा। हमारे ससुर जी के गुंडा बिगड़ले, गौआ बिगाड़े पर धान रे ललनवा। निश्चित तौर पर एक दर्द है इस गीत में भी, और मैं चाहूँगा दोस्तों कमेंट करके आप बताना कि ये प्रस्तुति, ये इंटरव्यू कैसा लगा। और एक निवेदन पुष्पा जी की तरफ से आप सभी देशवासियों के लिए, खास तौर से जो लुच्चे लफंगे हैं उनसे भी विनम्रता के साथ निवेदन है कि बहन बेटियों को ना छेड़ें, सरकार ऐसे लफंगों पर नकेल कसे, सख्ती बरते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा आपका है वो सार्थक और सफल होता दिखे, नारी वो नारा दिखे समाज को, कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो दिखे समाज को। जी बिल्कुल, इसी निवेदन के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।